हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आज का हमारे सेशन में। आज हम क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हम दो क्वेश्चन कवर कराएंगे। क्यों करवाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि सेशन काफी लंबा हो जाता है, जिससे आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हो, मेरे को पता है। और आज हम दो क्वेश्चन कवर कराएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। ये क्वेश्चन में साफ साफ आपके सामने बोला गया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड होते कौन कौन से हैं। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख लीजिए आप अपने नोटबुक में। सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड एक ऐसा गुणनखंड होता है जो इवन भी होता है और उसमें ओड में भी, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में भी कंसीडर किया जाता है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है। 2 से शुरुआत होती है। आगे लिखेंगे आप 3, आगे लिखेंगे आप 5, 7, 11, 13 और 17 और 19। इनमें आप ध्यान से देखोगे ये कैसी संख्याएं हैं। ये संख्याएं ऐसी हैं वो खुद अपने आप से कटती हैं या एक से कटती हैं। इनके दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो खुद अपने आप से कटेंगी या इनका जो एचसीएफ होगा वो कौन सा होगा, एक होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ये ऐसी संख्याएं हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद के पहला ध्यान से पढ़िए क्या बोला गया है। 140 यानी कि आपको एलसीएम विधि के द्वारा ही सॉल्व करना है, ठीक है। 140 के आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या हमने कौन सी बताई, 2। तो क्या ये 2 से पॉसिबल है? बिल्कुल लास्ट में क्या है, इवन है, तो 2 से चला जाएगा। 2 से करेंगे 2 7 जा 14, 0 एज इट इज, ठीक है। अब देखो ये 2 से जाएगा, बिल्कुल भी जाएगा, क्यों, लास्ट में 0 है। 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब देखो 2 से जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट में क्या है, ओड नंबर है। 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा। अगर 3 से जाना होता तो अंकों का योग 3 से मल्टीपल होना चाहिए। 5 और 3 8। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 3 से भी नहीं जाएगा। ये सीधा ही किससे जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक है। तो 5 से जाएगा, 5 7 35 और 7 खुद अपने आप से कटता है, तो 7 बन जा 7। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 140 बराबर इसके आपके अभाज्य गुणनखंड आए 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। ये जो हमने निकाले वो हमने यहाँ पे नीचे लिख दिए। अब आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त करने हैं अभाज्य गुणनखंड। ये सभी क्या अभाज्य गुणनखंड है। आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, 2 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 1 और 2, 2 की पावर 2 × 5 × 7, ठीक है। तो ये क्या है, आपके अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है, कहते हैं आपको पहला क्वेश्चन आ गया होगा समझ। आ गया समझ तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है 1 5 6। अब यहाँ पे देखिए 2 से पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लास्ट में क्या है, इवन नंबर होना चाहिए 2 से होने के लिए, तो लास्ट में इवन नंबर ये 6। 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 8 जा 16। यहाँ पे करेंगे 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखो 3 से जाएगा, 9 और 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। जब यानी कि 3 के टेबल में 12 यानी कि 12 आता है, तो ठीक है। तो 3 से जाएगा तो 3 × 13 39 होते हैं और 13 1 जा 13 होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 5 6 बराबर क्या आया, 2 × 2 × 3 × 13। ये हमने यहाँ पे नीचे लिख दिए। यहाँ पे आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, 1 2 यानी कि 2 की पावर 2 और 3 × 13। ये आपके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। ये आपके अभाज्य गुणनखंड है। तो उम्मीद करते हैं आपको दो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी से नोटबुक में नोट भी कीजिएगा, और आपको समझ आ रहा है तो रफ वर्क में इस क्वेश्चन का आंसर मेरे लिखने से पहले आना चाहिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिएगा 3 8 2 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, लास्ट में क्या दे रखा है, 5 देखा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं 2 से जाने की। अब 3 से जाएगा तो अंकों का योग होना चाहिए, तो 3 से जा सकता है, ठीक है। तो अंकों का योग क्या होता है, 8 + 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18। 3 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है सोचने के लिए कि 3 से जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो 3 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है। तो 3 से शुरुआत करिए, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखो 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 1 3 7 3 10 5 15। 3 के टेबल में 15 आता है, तो 3 से करेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखो अब 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि देखो 5 7 7 और 4 11। तो 3 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 देकर 5 से जाएगा। 5 8 40, 2 बचा, 5 5 25। अब देखो 85 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। कितने टाइम में जाता है, 17 टाइम में, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे 5 × 17, 17 5 85
और 17 वन जा 17। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, आपके पास क्या आया 3825 के क्या अभाज्य गुणनखंड आए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नीचे लिख लिए। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप, अभी हमने बताया कि कितनी बार रिपीट हुआ 3 2 टाइम, तो 3 की पावर 2, 5 कितनी बार रिपीट हुआ 5 की पावर 2 इंटू में 17 चल रहा है। तो यह आपके पास क्या है अभाज्य गुणनखंड है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहले 3 क्वेश्चन आगे समझ। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन को जान लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है 5005, इसके आपको क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 2 होती है, लास्ट में क्या है ओड नंबर है, 2 से नहीं जाएगा 3 से देख लीजिएगा। 5 प्लस 5 कितने होते हैं 10 होते हैं। क्या 3 की टेबल में 10 आता है, बिल्कुल नहीं आता, 3 से नहीं जाएगा, ऐसे कीजिएगा। ठीक है, तो 5 से करेंगे 5 1 5 0 0 और 1 यहाँ पे करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो, अभी आप सोचोगे किससे पॉसिबल है, तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा, एक शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ इस नंबर की। ये जो नंबर होता है ये तीन प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। ये होता है 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आपको बात ध्यान रखनी है, जिस भी स्टूडेंट को नहीं लग रहा है ना पता ये किससे पॉसिबल है डिवाइड होना, तो ये इन तीनों संख्याओं से डिवाइड होना पॉसिबल, इन तीनों संख्याओं से मिलकर ही बना होता है ये 1001। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है 7, तो इसका मतलब ये पहले 7 से पॉसिबल है, तो 7 से कीजिएगा। तो 7 से करेंगे 7 1 7, यहाँ पे बचेगा 7 1 7, यहाँ पे बचेगा 3, 7 4 28, बचेगा आपके पास 2, 7 3 21। देखा 7 से चला गया। अब 7 से बड़ी संख्या कौन सी यहाँ पे 11 है, तो 11 से कीजिएगा। 11 से करेंगे तो 11 1 11 और आपके पास बचा यहाँ पे 3, 11 3 33। अब देखो लास्ट में 13 है तो 13 से जाएगा, 13 1 13, तो आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 5005 और इसके आपके पास क्या है अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आपका पास क्या है अभाज्य गुणनखंड है। क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इसको पावर के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये क्या आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपके अभाज्य गुणनखंड है। तो उम्मीद करते हैं आपको चौथा क्वेश्चन भी समझ आ गया। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन को बने रहिएगा। हम यहाँ पे लिख दीजिए, हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं और आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बोला गया है 7 4 2 9, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक है, 7 4 2 9। अब देखिए ये क्या है 2 से जाएगा, बिल्कुल भी जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा आप, नहीं तो इसको सोचते रह जाएंगे। ये जाएगा 17 से करिएगा सीधे, किससे 17 से, तो 17 से करेंगे 7 17 के 68 और आपके पास बचा यहाँ पे 6 17 51 और आपके पास 11 17 119। ठीक है, तो आपके पास आ गया। अब देखो 437, यहाँ पे भी याद रखना है क्योंकि एक ऐसी संख्या है ना जिसको आप सोचने के लिए आप सोचते रह जाओगे फिर भी आपको लगेगा नहीं पता ये किससे पॉसिबल है। तो यहाँ पे दूसरे स्टेप पे रखना याद 19, किससे 19 से जाएगी। ठीक है, 19 का 2 गुना 38 होता है और 5 बचेगा 19 से 57 होता है। अब देखो 23 खुद अपने आप से कटता है, 23 इंटू 1 23 होता है। अब इसके आपको यानी कि 7 4 2 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आपके क्या है अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन आ गया होगा समझ सारा ही। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर ये वाले क्वेश्चन समझ आ गए तो कमेंट में लिख लीजिएगा कि भैया हमें यहाँ तक समझ आ गया है। चलो दूसरा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है और उसके बाद आपको उत्तर की जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम। बस यही क्वेश्चन में बोला गया है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बेहद आसान है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको 26 और 91 का पहले क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको एलसीएम विधि के द्वारा सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखोगे आप 26 और यहाँ पे लिखोगे आप 91। ठीक है, तो पहले 26 का निकालिए। तो आपको पता है कि 26 में लास्ट में 6 जो है वो इवन नंबर है, तो मतलब ये 2 से शुरुआत होगी। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो 2 से जाएगा ये 2 1 2 2 3 6। अब आपको पता है कि 13 ऐसी संख्या है जो खुद अपने आप से कटती है, वो हमने आपको बार बार बता दिया, ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो ये 13 बन जाए 13 ही आएगा। अब देखो ये 91, तो आपको इतना तो टेबल याद होगा कि 91 किसके टेबल में आता है
7 के टेबल में आता है ना, 7 इंटू 13, 1391 होते हैं, ठीक है। तो 7 के टेबल में आता है 7 इंटू 13, 1391 और 13 बन जाओ 13। तो आपके पास यहाँ पे लिख लीजिएगा, आपके पास 26 बराबर क्या है आपके पास 2 इंटू 13, ठीक है। और 91 में क्या है आपके पास 7 इंटू 13। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बेहद आसान है। अब आपको बोला गया सबसे पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और कॉमन भी हो। तो इन दोनों में देखोगे सबसे बड़ा नंबर है 13 और इन दोनों में कॉमन भी कौन सा है? 13 है, क्योंकि 26 में 13 आया और 91 में भी 13 आया है। तो 13 कॉमन है, तो 13 को हम क्या लिख देंगे? एचसीएफ। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक आ गया होगा समझ कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम। एलसीएम क्या कैसे निकालेंगे? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यानी कि आपको सबसे पहले इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखना आपको सबसे पहले। इन दोनों में कॉमन कौन सा है? 13 है, तो 13 लिखेंगे और इनटू इसके अलावा जो बच जाते हैं वो एलसीएम में लिखे जाते हैं। जो बच जाते हैं क्या बचे इन दोनों में? इस ऊपर वाले में 2 बचा 13 के अलावा और नीचे वाले में 13 के अलावा 7 बचा। तो बस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई 8 2 क्या आएगा? 182। 7 दूनी 14 और 14 इंटू 13 कितना होता है? 182। आप आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लग जाएं तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास 182 आ गया। ये आपका एचसीएफ है और ये आपका एलसीएम है, ठीक है। तो अब आप एक ध्यान से पढ़िए, अभी आपका उत्तर आया नहीं है, अब क्वेश्चन में और भी आगे बोला गया है। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल, यानी कि जो दो संख्याएं दी गई है 26 इंटू 91, इन दोनों का गुणनफल बराबर है किसके? एचसीएफ इंटू एलसीएम के। एचसीएफ क्या है आपके पास? 13 इंटू एलसीएम क्या है? 182। ये है आपके पास। अब देखो इनका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये बराबर ही है, चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। इसको जब 2366 कितना आएगा? 2366 और ये किसके बराबर है? ये 2366 के ही बराबर है। जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ना इन दो, इसका और इसका 2366, इसका और इसका करेंगे 2366, तो ये क्या है? बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन काफी अच्छा लगा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी विधि के द्वारा आपको करना है। तो चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। आइए, सबसे पहले आपको 510 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम। यहाँ पे 92 का भी आपको क्या निकालना है? एलसीएम। आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो लास्ट में 0 है तो मतलब इवन है, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 5 जा 10। अब देखो 5 5 10, 10 और 2 12, यानी कि 3 से जाएगा, 3 का मल्टीपल है 12, तो 3 से जाएगा, 3 8 24, 1 बचा, 3 5 15। अब देखो 85, 85 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में। 17 बन 85 होते हैं, ठीक है। तो 5 के टेबल में आएगा, 5 इंटू 17 और 17 बन जा 70। ये आपके पास 510 का सॉल्व करके। अब 92 का कर लीजिए। 92 का करेंगे तो 2 2 जा 2 4 जा 8 और यहाँ पे 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 1 इंटू 23 होता है, ठीक है, क्योंकि खुद अपने आप से कटता है। तो आपके पास आया टोटल, यहाँ पे लिखोगे आप 510, यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए 510 बराबर क्या है आपके पास? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और यहाँ पे 92 के पास क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 23। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। हम जल्दी जल्दी करवाएंगे क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो एचसीएफ। एचसीएफ क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 73 है नीचे वाले में, तो इन दोनों में 23 है? बिल्कुल भी नहीं है। कॉमन क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट भी यही होगी और कॉमन भी यही होगी। तो कॉमन कौन सा आ गया? 2 आ गया। तो ये क्या आपका एचसीएफ है, ठीक है। ध्यान से देखिए, एचसीएफ है और एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम हमने पहले ही कहा कि जो कॉमन होता है वो आपको लिखना ही लिखना है और इसके अलावा जो बच जाता है वो एलसीएम में लिखा जाता है। तो कॉमन के अलावा क्या बच गया? 3 इंटू ऊपर वाले में 3 इंटू 5 इंटू 17 और आगे इसमें नीचे क्या बच गया? 2 इंटू 23। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई आएगा 2 3 4 6 0, मल्टीप्लाई करके ये आएगा और आपका एचसीएफ ये आ गया। ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है। हमने अभी क्या बताया था? उत्तर की जांच भी करनी है आपको, इसकी जांच कीजिए, यानी कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट, यानी कि 510 इंटू 92, ये दो संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके? एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना है? 2 इंटू
एलसीएम कितना है 23460। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 2 6 12, 12 का 2, 1 का 8, 2 4 8, 8 और 1 9, 2 3 6, 2 2 4। तो यहाँ पे भी क्या आया होगा 46920। तो यह क्या है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपका क्या है आंसर है, ये पूरा सोल्यूशन है। उम्मीद करते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 336 का निकालेंगे और यहाँ पे आप निकालोगे 54 का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो लास्ट में क्या है इवन है, 2 से करेंगे तो 2 से जाएगा 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 1 2 से करेंगे 2 8 16, 2 4 8, 2 से करेंगे 2 4 8, 2 2 4, 2 से करेंगे 2 2 4, 2 1 2, 3 से करेंगे 3 7 21, 7 से करेंगे 7 1 7। ये आपके पास क्या है सारा सॉल्व करके आया। अब देखो 54 को करेंगे 2 2 4, 1 बचा, 2 7 14। अब देखो 3 से जाएगा 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3। ये आपके पास सॉल्व करके आया। अब यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे क्या लिखोगे 336 बराबर है किसके 2 3 4, 4 बार है 2 3 4 इंटू आगे क्या है 3 इंटू 7 और यहाँ पे नीचे लिख लीजिए 54 बराबर है किसके 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो एचसीएफ निकालना हमें तो कॉमन देखना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है, नीचे भी 2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे 3 है, यहाँ पे ऊपर 3 है, तो बस ये कॉमन मिल रहा है। एक तो 2 मिला और एक 3 मिला, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6। तो ये 6 क्या है एलसीएम है। एलसीएम निकालोगे, एलसीएम क्या आएगा जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, कॉमन लिख लिए। उसके अलावा यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और इसके अलावा क्या बचा या 3 लिख लिया मैंने 1 टाइम कॉमन। उसके अलावा बचा 7। ठीक है, यहाँ पे 2 हमने पहले लिख लिया कॉमन, 3 हमने पहले लिख लिया तो छोड़ देंगे आगे गए 3 इंटू 3। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि हमने 1 टाइम लिखना था कॉमन लिख लिया हमने। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 3024। क्या आएगा 3024 आएगा। 1 2 3 4 सॉरी यहाँ पे एक और 2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा। अब देखो इसको आप क्या कर लीजिए दो संख्याओं का प्रोडक्ट 336 इंटू 54 बराबर है किसके 6 इंटू 3024। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 18,144। ये आपके पास सारा सॉल्व करके है। तो उम्मीद करते हैं आपको पहले 2 क्वेश्चन आगे को समझ और जो बाकी क्वेश्चन बचे ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे, क्योंकि देख लो वीडियो कितनी लंबी हो गई 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाने में। ठीक है, तो आप आराम से देख लीजिएगा, जहां भी आपको दिक्कत आती है कमेंट में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखिएगा और अच्छी लगती है वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी इसी चैनल पे आएगी वीडियो। ठीक है, क्लास 10th की। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए।